अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं भट्टी। आज आपके लिए एक नई चीज़ लेके आया हूं, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे। यानी कि ये वीडियो जो है ये है एक बहुत अहम टॉपिक पे, जो कि है बैंकिंग रिलेटेड। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है एक एटीएम या डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली अपडेट्स जो है ना वो आपको मिलती रहें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एटीएम और डेबिट कार्ड में डिफरेंस क्या होता है। एटीएम, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में एटीएम कार्ड जो होता है वो होता है डायरेक्टली लिंक्ड आपके अकाउंट से। यानी कि कहने का मकसद ये है कि एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड दोनों सेम चीज़ें हैं, और ये हर वो आदमी बनवा सकता है जो कि किसी भी ब्रांच में या किसी भी बैंक में अपना कोई अकाउंट मेंटेन कर रहा है। अच्छा, अब हमें इस चीज़ में ये चीज़ देखनी है कि एटीएम कार्ड फंक्शन कैसे करता है, इसकी सर्विस कैसी होती है, इसकी लिमिट्स क्या होती हैं, और इसमें एडवांटेजेस क्या हैं, और यानी कि मेरिट्स और डीमेरिट्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डेबिट कार्ड। अच्छा, हर बैंक की डिफरेंट लिमिट्स हैं डेबिट कार्ड्स की, यानी कि एटीएम कार्ड्स की। लिमिट से पहले मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि डेबिट कार्ड जो होता है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट के साथ लिंक होता है। मतलब कि आपके अकाउंट में जितने पैसे मौजूद होते हैं, प्रेजेंट बैलेंस होता है, उतने ही आप कार्ड के थ्रू, मतलब कि प्लास्टिक मनी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। वेदर वो आप एटीएम से विड्रॉ करें या आप उसकी शॉपिंग करें पॉइंट ऑफ सेल वगैरह पे। जब आपके अकाउंट में पैसे ख़त्म तो आपके एटीएम काम करना ख़त्म कर जाएगा। ठीक है जी, हम लिमिट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले यूजली मिनिमम लिमिट होती है एटीएम की 50,000, मगर आजकल स्किमिंग की वजह से 25,000 तक की हुई है, और मैक्सिमम 2 लाख, और कुछ बैंक्स तो 2 लाख प्लस भी इसकी दे रहे हैं। ये वेरी करता है बैंक टू बैंक। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि एटीएम से हमें फ़वाइद क्या होते हैं, यानी बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे बड़ा एटीएम का बेनिफिट है कि आप कैश कैरी किए बगैर जो आपके अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं उसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसमें भी डिफरेंट बैंक वेरी करते हैं लिमिट वाइज, यानी कि अप टू 1 मिलियन, मैक्सिमम लिमिट इससे भी ज़्यादा हो सकती है। मगर आप एटीएम पे जाके किसी भी बैंक में, लेट्स सपोज आपका अकाउंट जो है, आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं अस्करी बैंक के अंदर, और आपने फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं नेशनल बैंक के अंदर, आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, आप सिंपल जाएंगे एटीएम में, आपको नेशनल बैंक का अकाउंट मालूम होना चाहिए, और जितनी आपकी रिक्वायर्ड अमाउंट है एक दिन के लिए, हर बैंक की डिफरेंट, जैसा कि मैंने बताया, डिफरेंट लिमिट होती है, तो आप ट्रांसफ़र इजीली कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू द ब्रांच, टू द अदर बैंक ब्रांच। ठीक है जी, इसके अलावा एक चीज़ ये होती है, एक बेनिफिट जो है एटीएम का सबसे बड़ा बेनिफिट, कि ये इंश्योरेंस प्रोटेक्टेड होता है। इंश्योरेंस प्रोटेक्टेड से मुराद ये है कि अगर आपका कार्ड कहीं गलत तरीके से किसी ने हैक करके, किसी तरीके से स्नैच करके, चोरी करके इस्तेमाल कर लिया, तो उसमें आपको क्या कहते हैं, ये बेनिफिट है कि ये इंश्योर्ड होता है, और एक स्पेसिफिक अमाउंट तक तो आपको पैसे वापस भी मिल जाते हैं। प्लस कुछ बैंक्स इसमें एक्सीडेंटल और परमानेंट डिसेबिलिटी, खुदा न खास्ता अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस पर भी डेथ इंश्योरेंस भी इसमें है। अगर उसके पास एक्टिव एटीएम कार्ड मौजूद है उस बैंक का, अगर वो बैंक इंश्योरेंस सर्विस अपने एटीएम पे ऑफ़र कर रहा है, तो उसको वो भी क्लेम हो जाएगी, यानी कि उसके वर्षा को अल्लाह ना ऐसा टाइम लेके किसी के ऊपर भी आए। अच्छा जी, ये तो एक ब्रीफ सी एटीएम की ब्रीफ सी जो है ना डिटेल थी, जो कि हम रूटीन में करते ही हैं, सारों को आमतौर पर मालूम भी होती है। अच्छा, एटीएम कार्ड के ऊपर आपने अक्सर देखा होगा डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के नाम लिखे होते हैं, जैसे कि कुछ मैंने यहाँ पे निकाले हैं, पेपाक, यूनियन पे, वीज़ा, मास्ट्रो, वन लिंक। इनका क्या मकसद होता है? ये वो सर्विस प्रोवाइडर वन लिंक कंपनीज़ हैं जो कि आपके एटीएम को इस तरह कारामद बनाते हैं कि आप कहीं भी जाके दूसरी मशीन्स पे आप उससे कैश विड्रॉ कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ सेल कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं।
ठीक है। अब देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका वीज़ा है, क्योंकि इंटरनेशनल चलता है। अब यूनियन पे भी इंटरनेशनल चल रहा है। ये यूनियन पे अभी रिसेंट ही आया है, यानी कि 1 साल तकरीबन इसे हुआ है। पे पाक जो है ये आपका लोकल ही चलता है, ये इंटरनेशनल नहीं चलता। मास्ट्रो भी इंटरनेशनल चलता है, और वन लिंक तो आपका सर्विस प्रोवाइडर है। इसके अलावा ओरेक्स, अमेरिकन एक्सप्रेस, वो फिर क्रेडिट कार्ड में चले जाते हैं। तो ये थी जी डिटेल हमारी एटीएम की। अब हम जाते हैं जी क्रेडिट कार्ड की तरफ, कि क्रेडिट कार्ड क्या है और क्रेडिट कार्ड को कैसे बनवाया जा सकता है, इसकी लिमिट्स क्या होती हैं और इसको यूज़ कैसे किया जाता है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो वन बाय वन हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले क्रेडिट कार्ड को बताना चाहता हूँ कि क्रेडिट कार्ड होती क्या चीज़ है। क्रेडिट कार्ड, जैसा कि हमने डेबिट कार्ड में ये चीज़ देखी कि बैंक आपको आपके अकाउंट की एक्सेस देता है, कि यानी कि आपके अकाउंट में जितने पैसे मौजूद हैं उतने ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं थ्रू एटीएम या डेबिट कार्ड के। मगर क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं है, यही मेन डिफरेंस है। क्रेडिट कार्ड में बैंक आपको एक लिमिट असाइन कर देता है, आपकी जॉब वैल्यू को देखते हुए, आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को देखते हुए, आपकी सैलरी, आपके बिजनेस को देखते हुए बैंक क्या करता है, आपको ऑफ़र करता है कि यार आप मेरे से उधार ले लो, एक क्रेडिट लिमिट ले लो। आप अच्छी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, आप अच्छी हैंडसम सैलरी ले रहे हैं, आप अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, आपकी ट्रांजैक्शन अच्छी है, तो आप एक काम करें, आप मेरे से एक नई सर्विस ले लें क्रेडिट कार्ड की, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी अगर आप उसे प्रॉपर यूज़ करेंगे। यानी कि आपको बैंक एक तरह से उधार दे देता है। अच्छा, अब क्रेडिट कार्ड की कितनी टाइप्स हैं, डिफरेंट बैंक्स के पास डिफरेंट होती हैं। मैंने किसी एक बैंक का यहाँ से कुछ थोड़ा सा डाटा गैदर किया था, उनके पास थे क्लासिक, गोल्ड, प्लेटिनियम एंड कॉर्पोरेट। ये जो लिमिट्स असाइन होती हैं या ये जो नाम दिए जाते हैं, ये लिमिट्स के मुताबिक दिए जाते हैं। यानी क्लासिक की लिमिट कुछ होगी, गोल्ड की कुछ होगी, प्लेटिनियम की कुछ होगी और कॉर्पोरेट की कुछ होगी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमने देखना है कि क्रेडिट कार्ड बना कौन कौन सकता है। आइदर के हर कोई बना सकता है या उसमें भी कोई लिमिटेशंस है। तो प्री रिक्विजिट्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो सैलरीड क्लास को हम लेते हैं, क्योंकि एक काफ़ी मेजर पोर्शन है सैलरीड क्लास का हमारे बैंकिंग सेक्टर में। तो सैलरीड क्लास को प्रेफर किया जाता है क्रेडिट कार्ड में, क्योंकि उनकी सीधी सादी स्टेटमेंट होती है, इतनी सैलरी आ रही है, बैंक को भी प्रॉब्लम नहीं होती कि यार इसको कितनी लिमिट मैंने देनी है, इसको कितनी लिमिट नहीं देनी। ठीक है, तो सैलरीड क्लास के लिए हमारी सबसे पहले क्या चीज़ें होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, और उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, सैलरीड क्लास में सबसे पहली चीज़ है कि आपको जब बैंक कोई क्रेडिट कार्ड बना के देता है तो लिमिट क्या असाइन करता है। यूजुअली हर बैंक क्या करता है, जो आपकी ग्रॉस सैलरी होती है, जो कि आपकी स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट कर रही होती है, उसके 3 मल्टीपल्स। लेट्स सपोज कि आपकी 50,000 सैलरी है मंथली, तो क्रेडिट कार्ड में आपको उसके 3 मल्टीपल की लिमिट मिल जाएगी। मतलब कि 1,30,000 से 1.5 लाख तक, अकॉर्डिंग टू योर डेट बर्डन। वो देखते हैं कि बाकी इसने कोई लोन शोन बाकी कोई चीज़ तो नहीं ली। अगर कुछ भी नहीं लिया तो वो आपको इजीली 3 मल्टीपल्स दे देता है। कुछ बैंक्स इससे ज़्यादा भी दे देते हैं, आपके 3 मल्टीपल से ज़्यादा भी दे देते हैं। अगर वो टोटली डिपेंड करता है आपकी कि आपने कुछ और कोई लोन वगैरह तो नहीं लिया, कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया हुआ। अच्छा जी, अब सैलरी रेंज क्या होनी चाहिए अगर आप क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो यूजुअली 30-35 हज़ार से ले के मैक्सिमम जितनी मर्ज़ी हो जाए आपकी सैलरी, तो बैंक आपको जो है ना क्रेडिट कार्ड बना के देता है। मिनिमम रेंज यूजुअली बैंक्स की 35,000 होती है, उसमें फिर लिस्टेड और नॉन लिस्टेड कंपनीज आ जाती हैं। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं सैलरीड क्लास को कि आप अपना क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म, तमाम बैंक्स की अपने रेस्पेक्टिव एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं। CNIC की वैलिड कॉपी जो कि एक्सपायर वगैरह ना हो। सैलरी स्लिप फॉर प्रूफ सोर्स ऑफ इनकम या प्रूफ ऑफ इनकम के लिए होता है। बैंक स्टेटमेंट मोस्टली 1 से 2 साल की, ताकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री मालूम हो सके कि आपके अकाउंट में सैलरी कितनी आती है। बैंक जो आपकी वर्थ मेजर करता है वो आपके स्टेटमेंट के ऊपर करता है। इसके अलावा थोड़ी वेरिफिकेशन की जाती है। बैंक आपके एड्रेस के लिए, उसके लिए लैंडमार्क मांगता है, आपका यूटिलिटी बिल मांगता है, और जो कि ओवर ड्यू ना हो पेड बिल मांगता है।
उसमें एड्रेस कंफर्मेशन भी हो जाती है, आपके घर का भी पता लग जाता है और थोड़ी बैंक की वेरिफिकेशन आ जाती है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होती हैं और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वो मैंडेटरी होती है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि बिज़नेस क्लास यानी कि जो सैलरीड पेशा नहीं हैं, जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए। सेम अगेन वही आ जाता है, एप्लीकेशन चाहिए होती है, कॉपी चाहिए होती है CNIC की, बिज़नेस प्रूफ चाहिए होता है, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, इसमें भी सेम ड्यूरेशन है। उसमें भी आप यूटिलिटी बिल की कॉपी कुछ बैंक डिमांड करते हैं, कुछ डायरेक्ट जाके विज़िट कर लेते हैं, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होती हैं। अच्छा जी, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये तो एक डिस्क्रिप्शन थी ATM कार्ड की, डेबिट कार्ड की और क्रेडिट कार्ड की, और डिफरेंस को हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद अब मेजर जो चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि हम क्रेडिट कार्ड को यूज़ कैसे कर सकते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसका बिल कब जनरेट होता है, उसको क्या कहते हैं, हमने यूज़ कैसे करना है कि डिफ़ॉल्ट ना हो, हमें चार्जेस ना हिट हों। ठीक है जी। सबसे पहले तो क्रेडिट कार्ड में आपको ये होता है कि 40 डेज़ का ग्रेस टाइम मिलता है। लेट्स सपोज कि आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं और बैंक आपको क्रेडिट कार्ड बना के दे देता है, तो बैंक ने ना उसकी एक ड्यू डेट रखी होती है। जिस दिन आपका बिल जनरेट होता है उसके बाद एक ड्यू डेट होती है। लेट्स सपोज कि आपकी ड्यू डेट होती है 10th ऑफ एवरी मंथ, यानी 10 तारीख हर महीने की। आपने 10 तारीख को उसका बिल जमा कराना ही कराना है। ठीक है, यानी एक माह की 10 तारीख से अगले माह की 10 से 20 तारीख तक, यानी 30 से 40 डेज़ आप बैंक का पैसा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप वो फुल पेमेंट वापस कर देते हैं बैंक को उस ग्रेस पीरियड में, उस 30 से 40 दिन में, तो बैंक आपको कोई चार्जेस हिट नहीं करता। इसको हम एग्जांपल में ऐसे समझाते हैं कि लेट्स सपोज मैंने एक क्रेडिट कार्ड बनवाया जिसकी लिमिट थी 1 लाख रुपया। मैंने मंथ की 10th को जब मेरा बिल जनरेट हुआ, तो मैंने क्योंकि नया कार्ड अप्लाई किया था तो मेरा कोई लिमिट यूज़ नहीं हुई थी, मेरा कोई ओवरड्यू नहीं था। मैंने 10 तारीख से लेकर अगले महीने की 1 तक मैंने पूरा 1 लाख रुपया खर्च कर लिया। खर्च किया तो 10 तारीख को मेरा बिल जनरेट हुआ कि जी आपकी ड्यू डेट है, आपने क्या करना है, इसे पूरा पे करना है, इसकी मिनिमम पेमेंट ये है, और अगर आप पूरा नहीं कर सकते तो एक मिनिमम पेमेंट जो कि उसकी कुछ परसेंटेज होती है वो दे दें, हम आपको फाइनेंस चार्जेस हिट करेंगे और आपसे हम क्या करेंगे जी, आपकी लिमिट ऐसे ही रेगुलराइज रहेगी। यानी जो आप यूज़ कर चुके हैं उसको तो नहीं दोबारा यूज़ कर सकते, मगर जो आपने जमा कराए हैं वो दोबारा आपकी लिमिट में आ जाएगी। मगर यूजली आपको फुल पेमेंट करनी चाहिए, उसमें हाफ़ पेमेंट नहीं करनी चाहिए या मिनिमम नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आपके पास इतने वसाइल नहीं हैं या कहीं बाज़ दफ़ा बंदा कभी डाउन होता है, तो उसमें यह है कि आप जो है ना उसकी मिनिमम पेमेंट कर दें ताकि आपका गुजारा चल जाए। अदरवाइज़ फुल पेमेंट करें, बैंक का पैसा इस्तेमाल करें, कोई मार्कअप नहीं, कोई सूद नहीं, किसी किस्म का कुछ भी नहीं, ईज़िली आप उसे यूज़ करें, टाइम पे वापस करें और दोबारा लिमिट रिन्यू हो के आप उसे दोबारा यूज़ कर सकें। अच्छा जी, अब हम इसके बेनिफिट्स की तरफ आते हैं। यूजली बैंक्स जो आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है उसके ऊपर कैश एडवांस फैसिलिटी ऑफ़र करते हैं। यूजली ज़्यादातर बैंक्स की लिमिट यही है कि आपका लेट्स सपोज अगर 1 लाख की क्रेडिट लिमिट है तो 70,000 आपको कैश एडवांस फैसिलिटी, यानी कि वो आपको कहते हैं जी आप इसमें से कैश निकलवा लें, वो हम आपके अकाउंट में डलवा देते हैं या कुछ ऐसा वैसा जो भी उनने प्रोसीजर है उसके मुताबिक कर देते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें EPP के नाम से, जिसको कहते हैं एक्सटेंडेड पेमेंट प्लान्स। अब ये क्या चीज़ होती है? ये एक इंसान को अगर वो ज़्यादा खर्चा कर चुका है तो बैंक कहता है कि अगर आप उसको पूरा वापस नहीं कर सकते तो मैं आपकी फ़ायदे के लिए आपको मैं इंस्टॉलमेंट कर देता हूँ। मैंने लाख रुपया पूरा खर्च कर लिया, अब मेरे पास कोई तरीका नहीं आ रहा कि यार मैं पैसे वापस कहाँ से करूँ, सैलरी भी सारी खर्च कर ली और मैं ये है कि पूरा लाख तो नहीं दे सकता, मैं 10-10, 15-15 हज़ार की किस्तें कर सकता हूँ। मैं बैंक कॉल करूँगा कि जी मेरी ये 1 लाख की जो लिमिट मैंने यूज़ की हुई है इसको EPP में डाल दें, एक्सटेंडेड पेमेंट प्लान। मिनिमम मार्कअप के साथ बैंक इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में उसे साल 1.5 साल, हर बैंक की डिफरेंट ऑफर्स आती रहती हैं, उसके मुताबिक बैंक क्या कर देता है, बैंक उसको इंस्टॉलमेंट प्लान में कर देता है और वो बंदा ईजी हो के उसे वापस कर देता है। ये भी एक फ़ायदा हो गया। अच्छा, उसके अलावा क्रेडिट कार्ड आपकी जो है ना वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी भी है, यानी कि आप दुनिया में किसी कोने पे भी हैं, आपके पास किसी अच्छे बैंक का क्रेडिट कार्ड है,
आप वहाँ पे जाएं, आप शॉपिंग करें, कुछ होटल का बिल पे करें, कुछ भी करें, यूटिलिटी बिल्स पे करें, आप तो इजीली हो जाते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है जी, अगर आप ब्रॉड ट्रैवल करते हैं बाय एयर, तो एयरपोर्ट्स के ऊपर लॉन्च होते हैं, वहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाते हैं, टी मिल जाती है, खाना मिल जाता है, फ्री मील्स मिल जाते हैं, डिफरेंट सर्विसेज मिल जाती हैं, वेटिंग एरिया में आपको ज़रा अच्छा फैमिली के साथ मिल जाता है। तो ये इसका एक बड़ा बेनिफिट है। अच्छा जी, उसके अलावा फास्ट ट्रैक, अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ बैंक्स, अब डिफरेंट बैंक्स हैं, सारों को तो हम नहीं डिस्कस कर सकते, वो आपको फास्ट ट्रैक देते हैं इमिग्रेशन में। उनका एक अलग क्यू भी नहीं होती, बस आप कार्ड शो करें, ठीक है, तो उन्होंने अपने कस्टमर्स के लिए अलग एक काउंटर बनाया होता है, आप बड़ा फास्ट वहाँ से निकल जाते हैं, आप बाकी क्यू में नहीं लगते जिसमें सारे लोग लगे होते हैं। अच्छा जी, बिजनेस लॉन्च फैसिलिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे ज़्यादातर प्लेटिनियम कार्ड होल्डर को मिलती है। उसमें आपको वही जैसे पहले डिस्कस किया कि फ्री मील्स मिल जाते हैं, ठीक है जी, आप उधर आराम से बैठ के वेट कर सकते हैं, ठीक है, रेस्ट कर सकते हैं, सो सकते हैं, नींद कर सकते हैं। अच्छा, क्रेडिट कार्ड, अगर आप क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं जो कि वैलिड, अब जैसे मैंने एटीएम में भी बताया और क्रेडिट कार्ड में मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि क्रेडिट कार्ड होल्डर होना और बात है, मगर एक्टिव यूज़र होना और बात है। आपके पास एक 1965 का क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ है जो कि एक्सपायर हो चुका है, आपकी लिमिट बंद हो चुकी है, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। वैलिड एक्टिव कार्ड आपकी किसी भी इंश्योरेंस के लिए होना ज़रूरी है। अगर आपके पास वैलिड एक्टिव कार्ड मौजूद है तो इसमें क्रेडिट कार्ड में आपकी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी है, डेथ इंश्योरेंस भी है इवन। अच्छा जी, उसके अलावा एक और आपको बेनिफिट क्या है, ट्रैवल इनकन्वीनियंस इंश्योरेंस। ट्रैवल इनकन्वीनियंस इंश्योरेंस क्या है कि अगर लेट्स सपोज आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हैं किसी भी मुल्क में, आपके पास वो आपका क्रेडिट कार्ड मौजूद है और आपने उसी क्रेडिट कार्ड से उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी का यानी बस का टिकट लिया हुआ है, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें भी आप इंश्योर्ड हैं। इसके अलावा डिफरेंट डिस्काउंट एंड प्रोमोज आप इसमें अवेल कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ देखा जाता है पाकिस्तान में मुख्तलिफ ब्रांड्स पे आते हैं, ऑफ होता है 30%, 40%, 50%, या फास्ट फूड वगैरह पे होता है, KFC वगैरह पे, तो वो भी क्रेडिट कार्ड आपको ऑफ़र करता है। तो ये सारी थी जी हमारी कंप्लीट एक डिटेल्ड ओवरव्यू अबाउट क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड और उनके डिफरेंस के बारे में और उसके कुछ एडवांटेजेस में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने जो है ना इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो इंशाल्लाह हम इसके बारे में करेंगे कि इनमें फ्रॉड्स क्या होते हैं, उन फ्रॉड से कैसे बचा जाएगा और उनको अपने आप को फूल प्रूफ कैसे बनाया जाए कि हम इस बेनिफिट को, इस फैसिलिटी को यूज़ करें मगर प्रॉपरली यूज़ करें, किसी के चक्कर में ना आए। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको कोई क्यूरी हो या आपने किसी किस्म की आपको क्रेडिट कार्ड से सर्विस चाहिए हो विद इन पिंडी इस्लामाबाद, तो डू लेट मी नो। मैं आपको अपना नंबर भी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा, तो जिससे मुझे कांटेक्ट करना हो तो थ्रू व्हाट्सएप मुझे कांटेक्ट कर सकता है। आई विल डेफिनेटली हेल्प। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।